अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हमारे ऐसे बुजुर्ग सीनियर मर्दों खवातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा की होती है, जिस्म में कमजोरी का होना एक आम सा मसला हो जाता है। इसके साथ साथ बढ़ती उम्र में सर्वाइकल का मसला होना, गर्दन के पट्टों में कमजोरी का आ जाना, रीढ़ की हड्डी का कमजोर हो जाना, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नर्वस सिस्टम का वीक हो जाना, कमर के पट्टों में कमजोरी आ जाना, L5, L4, इसके साथ S1, 2, 3 और इसके साथ डिस्क बल्ज का हो जाना एक आम सा मसला हो जाता है। इसके अलावा शाटिक नर्व का दब जाना, इसके अलावा आपके कूल्हे के जोड़ ग्लूट मसल्स का कमजोर हो जाना, नसों का दब जाना आम सा मसला हो जाता है। टांगों में दर्द का होना, घुटनों में अर्थराइटिस का मसला हो जाना कॉमन सा मसला हो जाता है। हमारी 95 जो हमारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों खवातीन हैं, 95 प्लस, उनको अर्थराइटिस का मसला होता ही सो होता है, ख्वाह वो ऑस्टियो हो, ख्वाह वो रोमाटॉइड अर्थराइटिस हो। इसके अलावा कार्टिलेज का गिर जाना, सैनुअल फ्लूइड, आपके जिस्म के जितने भी जोड़ हैं, हड्डियां हैं, उनमें से लुब्रिकेशन का कम हो जाना, सैनुअल फ्लूइड वाटर का कम हो जाना, रोगन का कैल्शियम का कम हो जाना आम सा मसला हो जाता है। वेरिकोस वेन, जो कि आपके काफ मसल्स में, पिंडलियों में आपके वेरिकोस वेन का हो जाना, आपकी वेन्स का कड़ाल पड़ जाना, वेन्स के गुत्थे बन जाना, वेन्स की गांठें बन जाना आम सा मसला हो जाता है। इसके अलावा आपके जिस्म की इमारत में पांव बुनियाद की मानिंद होते हैं, पांव का कमजोर हो जाना, पांव की नसों में कमजोरी का आ जाना आम मसला हो जाता है। लिहाजा इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसी होम रेमेडी जो कि हर्बल प्रोडक्ट और सुपर फूड पर मबनी है शेयर करने जा रहे हैं। ऐसा सुपर फूड, ऐसी हर्बल जो है घरेलू नुस्खा जिसको आप इस्तेमाल करके अपने सर्वाइकल के मसले से, सार्कोपिनिया के मसले से, टांगों में दर्द के मसले से, इवन आपके याददाश्त के, एंटी एजिंग के, जितने भी आपके दीगर बॉडी ऑर्गन्स के मसाइल होंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। कार्टिलेज रीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, सैनुअल फ्लूइड जो कि कम हो गया और उसकी वजह से घुटनों में बहुत ज्यादा कड़कड़, कट नी, क्लिकिंग नी, पॉप्स नी, क्रैप्टिस के मसाइल जो हैं वो बनना शुरू हो चुके हैं। इन सारे मसाइल से आप बाआसानी निजात हासिल कर सकेंगे। लिहाजा आइए चलते हैं इस घरेलू नुस्खे की तरफ। हमारे आज के 5 सुपर फूड इसलिए भी अहमियत के हामिल हैं कि हम जितने भी पहले आपको घरेलू नुस्खा जात, हर्बल प्रोडक्ट्स की सुपर फूड्स आपके साथ शेयर करते हैं, होम रेमेडीज आपके साथ शेयर करते हैं, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं महंगी हो या आपको बाआसानी दस्तयाब ना हो सकती हो। आप किसी ऐसे देही इलाके से या रूरल एरिया से आप बिलोंग करते हो जहां पे सारी हर्बल प्रोडक्ट्स बाआसानी ना मिल सकती हो। लेकिन आज का हमारा ये नुस्खा जिसमें 5 सुपर फूड पाए जाते हैं जो कि आम तौर पे बहुत सारी चीजें इनमें से आपके घर में, आपके मसाला रैक में, आपके बर्तन में, किचन में मौजूद होंगी। लिहाजा आज की जो 5 सुपर फूड हैं उनमें सबसे पहली हमारी जो सुपर फूड है वो है आलू बुखारा। ये आम तौर पे हर इंसान यूज करता है, फल के तौर पे खाता है और खुश्क आलू बुखारा तो बिल्कुल आम तौर पे आपको पंसार से, सुपर स्टोर से, ग्रोसरी स्टोर से इजीली अवेलेबल होता है। आपने खुश्क आलू बुखारा लेना है। खुश्क आलू बुखारा कैल्शियम और मैग्नीशियम और आयरन का बेहतरीन सोर्स है आपकी हड्डियों के ऑस्टियोप्रोसिस के मसले से निजात के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए। ये जो हमारा खुश्क आलू बुखारा है बहुत ही अहमियत का हामिल है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, पट्टों में से जो आपकी कमजोरी है दूर कर देता है। इसके अलावा आपकी जितने भी जिस्म में सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको कम करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है, निज़ाम इंतजाम को बेहतर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस के मसाइल को ये बड़ी बाखूबी अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता
है। हमारा दूसरा सुपर फूड सफ़ेद तिल या काले तिल भी हो सकते हैं। सफ़ेद या काले तिल, इनमें आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। हड्डियों की कमज़ोरी का मसला हो, ऑस्टियोप्रोसिस का मसला हो, पट्ठों की कमज़ोरी, नसों की कमज़ोरी, खून की रवानगी मुतासर होने का मसला हो, चक्कर आ रहे हों, बहुत ज़्यादा मतली, कै, उबाक आ रहे हों, आपसे सही चल नहीं पा रहे आप, लड़खड़ाहट, बॉडी लिम्पिंग का बहुत ज़्यादा मसला हो, इवन जिस्म में कमज़ोरी और पाँव बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हों, इन सारी कंडीशंस में आपके जो सफ़ेद तिल हैं या काले तिल हैं, इनमें पाया जाने वाला जिंक और आयरन आपकी हड्डियों को मजबूती देगा, पट्ठों को मजबूती देगा, नसों के सिकुड़ने को खोलेगा, नसों के सोकड़ापन को दूर करेगा, घुटनों की दर्द, अर्थराइटिस का मसला हो उसको कम करेगा, घुटनों की दर्द से निजात दिलाएगा और इसके साथ आपके पैरों को मजबूत करेगा, जो कि आपके जिस्म में एक बुनियाद की मानिद हैं। आपके पाँव मजबूत होंगे, आप सही तरीके से एज कोई भी हो रोज़मर्रा के काम काज करने के काबिल होंगे। लिहाजा सफ़ेद तिल हों या काले तिल हों, इनका रोज़ाना मुनासिब इस्तेमाल आपके सार्कोपिनिया के मसाइल को, सर्वाइकल के इश्यूज़ को, टांगों की कमज़ोरी, वेरिकोस वेन के मसाइल, तमाम मसाइल से आपको निजात दिला सकता है। तीसरा सुपर फूड अलसी के बीज। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में अलसी के लड्डू जो हैं हर बंदा, ख़ास तौर पे दादियाँ नानियाँ घरों में बनाया करती थीं। आज के लोग भी बहुत ज़्यादा अलसी के लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अलसी को हम अगर अकेले में अलग से स्पेसिफिकली इस्तेमाल करें तो अलसी के बीज में पाया जाने वाला कॉपर और जिंक और आयरन ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। आपके पट्ठों की मजबूती के लिए, नसों के सिकुड़ने के मसले से निजात के लिए, कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए, आपके घुटने के अंदर सैनुअल फ्लूइड जो कि ड्राई हो चुका है इसको रीजनरेट करने के लिए, और ख़ास तौर पे जो मर्द ख़वातीन सीनियर बुजुर्ग जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की हो जाती है, बढ़ती उम्र के साथ कपकपाहट, लड़खड़ाहट का मसला बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिस्म में कपकपी आ जाती है, हल्की सी जो ठेड़ा लगने पे हल्का सा जो है वो कोई उनको अगर इम्बैलेंस हो जाए तो गिर जाते हैं, उनको चोट आ जाती है, फ्रैक्चर, हेयर फ्रैक्चर या बाज़ औक़ात तो बोन ब्रेक होने का मसला भी हो जाता है, हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए अलसी के बीज में कॉपर का होना, आयरन जिंक का होना, ये कैल्शियम मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को, जज़ब होने को के अमल को तेज़ करता है। इसके अलावा कैल्शियम मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। हमारा चौथा सुपर फूड पम्पकिन सीड, जिसको हम कद्दू के बीज भी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़रा एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है, लोग घिया कद्दू के बीज को लेके तो पम्पकिन सीड समझ रहे होते हैं, लिहाजा आपने हलवा कद्दू लेना है जो कि सुन्नत मुबारका से साबित है। हलवा कद्दू के बीज लीजिए जिसको हम इंग्लिश में पम्पकिन सीड कहते हैं। इनके अंदर मौजूद मैग्नीशियम आपके जोड़ों को मजबूत रखता है, जिस्म की कमज़ोरी को दूर करता है, नसों की कमज़ोरी को दूर करता है। इसके साथ साथ आपके जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग को जो है वो कंट्रोल करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। याददाश्त की कम होने के जो मसाइल हैं, डिमेंशिया के मसाइल हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके साथ साथ ये जितने लोग मोटापे से परेशान हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन बढ़ते हुए वज़न से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, लिहाजा पम्पकिन का रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल आपके मोटापे से आपको निजात दिला सकता है, बढ़ते हुए वज़न को कंट्रोल कर सकता है। पांचवा और आखिरी सुपर फूड फूल मखाने। नाज़रीन, फूल मखाने एक ऐसा बेहतरीन सोर्स है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर और इसके साथ फोलिक एसिड का, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, पट्ठों को मजबूत रखने के लिए, नसों को मजबूत रखने के लिए और ब्लड फ्लो को तेज़ करने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ऐसे मर्दों ख़वातीन जिनको सर्वाइकल हो, सार्कोपिनिया का मसला हो, चक्कर आने का मसला हो, बहुत ज़्यादा लड़खड़ा कर गिर जाने का मसला हो, छड़ी लेकर, सहारा लेकर, सपोर्ट लेकर स्टैंड के साथ चलने के आदी हों, इवन डॉक्टर ने उनको प्रॉपर बेड रेस्ट कहा हो, फूल मखाने ऐसी चीज़ हैं जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम की वाफर मिकदार आपके जिस्म में जो है कैल्शियम की कमी को पूरा करेगी। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 के भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ओमेगा 3 आपको फैटी एसिड से महफूज रखता है, आपको फैट से महफूज रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को ड्राई करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है।
ऐसे गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि आपके फैट को कम करते हैं, कैलोरीज को बर्न करते हैं। ऐसी खवातीन मोटापे से जो परेशान हैं, डिमेंशिया के पेशेंट्स जो याददाश्त के कमज़ोर होने से परेशान हैं, फूल मखाने में मौजूद जिंक और आयरन आपकी याददाश्त को मजबूत करते हैं, एंटी एजिंग के मसाइल को दूर करते हैं, जिस्म की कमज़ोरी को दूर करते हैं और जिस्म में तवानाई और ताकत बहाल करते हैं। इसके अलावा जितने भी मर्द हजरात इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की मिकदार बहुत कम हो जाती है, ऐसे मर्द हजरात के लिए फूल मखानों का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत ही अच्छा होता है। लिहाजा अब हम आपको बताते हैं कि इन 5 सुपर फूड को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। 5 सुपर फूड को 20-20 ग्राम ले लीजिए या 50-50 ग्राम ले लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने मिकदार बढ़ानी है तो ये आपकी 1 माह 1.5 माह की क्वांटिटी बन जाएगी। अगर आपने 1 हफ्ते की या 10 दिन की क्वांटिटी बनानी है तो आप 20-20 ग्राम सारी चीज़ें यक वज़न हम वज़न ले लीजिए। इसके बाद आपने पंसार से ही इन 5 सुपर फूड को जो है वो दादड़ करवा लेना है, इसको पिसवा लेना है। पिसवा कर सफूफ बनाकर एयर टाइट बाउल के अंदर, एयर टाइट डिब्बी के अंदर रूम टेम्परेचर पर आप इसको सेव करके रख लीजिए। रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह नीम गर्म पानी के साथ 1 चाय वाला चम्मच आप खाएंगे, ऊपर से नीम गर्म पानी पी लेंगे। अब इसकी खासियत ये है कि जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे बच्चे भी इस सफूफ को खा सकते हैं, जिससे उनकी नज़र भी तेज़ होगी, हाफजा मजबूत होगा। अगर किसी बच्चे की ज़ुबान में लुकनत होगी वो भी ठीक हो जाएगी। अटक अटक कर रुक कर बोलने का जो वो आदी होगा बच्चा, या देर बाद बोल रहे होंगे बच्चे और सही तरीके से अल्फाज की अदायगी नहीं हो पा रही होगी, इन 5 सुपर फूड के सफूफ को इस्तेमाल करके बच्चों की लुकनत ख़त्म हो जाएगी, हाफजा तेज़ हो जाएगा। इसके अलावा याददाश्त मजबूत होगी, पट्ठे जो कि कमज़ोर हो चुके वो मजबूती की तरफ आ जाएंगे। इन सफूफ को आप सुबह अर्ली मॉर्निंग, जो बच्चे हैं ये जो चाय वाला चम्मच है ये हाफ इस्तेमाल करेंगे, जो बड़े लोग हैं 30-40 साल की उम्र से ज़्यादा के, वो 1 चम्मच जो है टेबल स्पून का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम कहते हैं हमवार जो है आपका चम्मच, वो आप इस्तेमाल करेंगे। मतलब 1 चम्मच लिया, पहाड़ी नुमा उसमें सफूफ आ जाएगा, ऊपर से आप उतार दीजिए, हम वज़न आपका जो चम्मच रह जाएगा, इसको आपने नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। दूसरा तरीका इस्तेमाल ये है कि आप रात को खाने के 3 घंटे बाद नीम गर्म दूध लीजिए, उसमें 1 चाय वाला चम्मच डाल के मिक्स करके पी लीजिए, उसके बाद आप सो जाइए। ये 2 ऐसे इफ़ेक्टिव तरीके हैं। इस सफूफ के बहुत ही हैरत अंगेज़ फ़ायदे आपके जिस्म पर नमूदार होंगे। लिहाजा इस सफूफ को आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए, रोज़ाना की बुनियाद पर डाइट का हिस्सा बनाकर पट्ठों की कमज़ोरी, नसों के सिकुड़ जाने का मसला हो, घुटनों की दर्द हो, कार्टिलेज के घिस जाने का मसला हो, या आप सैनवल फ्लूइड के ड्राई होने का मसला हो, बहुत ज़्यादा आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन हो, एंटी एजिंग के मसाइल से बआसानी निजात हासिल कीजिए। पाँव पैर जो आपके जिस्म की अमारत में बुनियाद का किरदार अदा करते हैं, अपनी बेस को, बुनियाद को मजबूत कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ बहुत सारे लोग पूछते हैं आपसे रब्ता कैसे किया जाए। कंसल्टेशन नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करेगी, आपकी हमारे साथ बात होगी, हम आपके मसले का 110% आपको सलूशन देंगे। इसके अलावा हमेशा नाज़रीन मैं अपनी वीडियो में आपकी तवज्जो दिलाता रहता हूँ, बहुत सारे लोग इन सुपर फूड्स को इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ रोज़मर्रा एक्टिविटी में एक्सरसाइज और वॉक को शामिल नहीं करते, जिससे क्या होता है कि खाया पिया उनको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, बदहज़मी के, मेटाबॉलिज्म के ख़राब होने के मसाइल बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। इसलिए एक्सरसाइज रोज़ाना की बुनियाद पे करना आपके पट्ठों की, आपके जोड़ों घुटनों की दर्द से निजात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने एक्सरसाइज कौन सी करनी है, उसके लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पर मौजूद है। आप अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि इन कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला हों। अब आपके लिए ये सदका जारिया हो सकेगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।